गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपीटीजीटी मेडिकल कमीशन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स एचपीटीजीटी, एचपीटेट, एचपीपीएसटी में आ चुके हैं। तो मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ताकि आपके हर एक क्वेश्चन सही हो टीजीटी मेडिकल में और टेट में और पीजीटी में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बाय सर्चिंग टीजीटी मेडिकल। ठीक है, आपको नीचे एक वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबा दीजिए। उसके साथ साथ एक बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मेरे वीडियो को डेली रात को 9 बजे देखिएगा। 9 बजे के बाद 9:30 बजे के बीच में आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि मैं इसी टाइम पे आपकी वीडियो डालता हूं। ठीक है, तो प्रीमियर में रहने के लिए आपको मेरे जो नोटिफिकेशंस बेल है वो आपको दबाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी मेरी आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप उसको बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज की वीडियो की ओर। और एक ख़ास बात, जिसने मेरी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो ज़रूर देखे। वो ऊपर आई बटन होगा, इस तरह से दबा कर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन होगा एक, उसके ऊपर मैंने अंदर लिंक डाला हुआ होगा बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं सारे की सारी वीडियोस। क्योंकि मैंने 2012 और 2014 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने पूरा का पूरा जो है बायोलॉजी का पैटर्न जो है उसमें क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो है हम जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के जो कुछ एचपीटीजीटी, एचपीटेट और एचपीपीएसटी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं बायोलॉजी का। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके हर एक क्वेश्चन सही हो। तो मुझे काउंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट इज प्रेजेंट अबंडेंटली इन ह्यूमन स्केलेटल मसल्स। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है, मिनरल जो है, वो आपके ह्यूमन स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है? क्या कैल्शियम होता है, क्या फॉस्फोरस होता है, क्या पोटेशियम होता है, क्या सोडियम होता है? तो देखिए, वो होता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है आपका ह्यूमन स्केलेटल मसल्स में मिनरल्स के रूप में अबेंडेंट होता है। एक तरह से एलिमेंट जो है वो ह्यूमन स्केलेटल मसल्स में अबेंडेंट पाया जाता है, पोटेशियम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। इन चारों में से आपको मिसमैच पेयर बताना है। क्या एक्टोमाइसिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में हेल्प करता है? क्या इलियम पेल्विक गर्डल में होता है? क्या स्मूथ मसल्स आपकी लंग्स में होती है? क्या कोरिज साइकिल जो है लैक्टिक एसिड में होती है? तो देखिए, इसमें से जो ऑप्शन गलत है वो है बी। इलियम जो है वो पेल्विक गर्डल में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मिसमैच जो है। देखिए, एक्टोमाइसिन का काम क्या है, यहाँ पे पता लग गया कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में हेल्प करता है। स्मूथ मसल्स का काम क्या है, वो लंग्स में पाई जाती है। कोरिज साइकिल क्या करती है, आपकी लैक्टिक एसिड फॉर्म करती है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड जो होता है आपका वो मिल्क में होता है हमेशा। ठीक है, ये मिल्क एसिड होता है क्योंकि वहाँ पर लैक्टोज जो होती है वो शुगर पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन इज। वर्टिब्रल कॉलम का आपको फॉर्मूला बताना है। तो देखिए, हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो बैकबोन होती है। ठीक है, बैकबोन रीढ़ की हड्डी। तो उसमें देखिए सर्वाइकल होती है, थोरासिक होती है, ल्यूम्बार होती है, सैक्रल होती है, कॉडल में यहाँ लिख देता हूँ, कॉडल होती है। ठीक है, तो सी से सर्वाइकल, टी से थोरासिक, एल से ल्यूम्बार, एस से सैक्रल और सी से कॉडल। ठीक है, तो सर्वाइकल हमेशा 7 होती है, थोरासिक जो होती है वो 12 होती है, ल्यूम्बार जो होती है वो 5 होती है। ठीक है, सैक्रल होती है वो टोटल 5 होती है लेकिन वो 1 बन जाती है बाद में, और कॉडल होती है हमेशा 4 और वो भी 1 बन जाती है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ हाइंग जॉइंट। हाइंग जॉइंट जो है आपका कहाँ होता है?
क्या मेटाकार्पल्स एंड फ्लेंजेस ऑफ फिंगर्स के बीच में होता है? क्या कार्पल्स एंड फ्लेंजेस ऑफ फिंगर्स के बीच में होता है? क्या एसिटाब्यूलम ऑफ पेल्विक एंड हेड ऑफ फीमर के बीच में होता है? क्या एंकल एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स के बीच में होता है? तो हैंग जॉइंट जो होता है दोस्तों वो एंकल एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स के बीच में होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है वो क्या क्या कंटेन करती है? तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होती है? सेल्फ, जब आपको खुद फूड बनाना पड़ता है, और खुद फूड कौन बनाता है? आपका प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर खुद के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो होते हैं ओनली प्लांट्स। वो कैसे बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट क्या है? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, फिर वाटर भी चाहिए, और सनलाइट भी चाहिए। फिर उससे सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा? आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की भी थी, वाटर की भी थी, क्लोरोफिल की भी थी, सनलाइट की भी थी। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फोटोसिंथेसिस की मैंने आपको ये बताई, CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये देता है हमारे को ग्लूकोज देता है और ऑक्सीजन देता है, 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस की जो है आपकी प्रक्रिया है, ठीक है। ये क्लोरोफिल की मदद से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2 एंड H2O एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। देखिए, जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में होता है, वो भी ATP की फॉर्म में, ठीक है। तो वो बताना है कि आपका वो कहाँ पर होता है? क्या साइटोप्लाज्म में होता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? क्या क्लोरोप्लास्ट में होता है? क्या न्यूक्लियस में होता है? तो देखिए, जो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट होता है आपका वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका वो पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ठीक है। तो वो स्टोर करता है ATP की फॉर्म में एनर्जी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है या इंडिपेंडेंट होती है? तो ए ऑप्शन है आपका इज इंडिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन, बी ऑप्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट रिएक्शन, सी ऑप्शन है अकर्स ओनली इन डार्क, या डी है नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, जो डार्क रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है हमेशा लाइट रिएक्शन पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। आपको लाइट रिएक्शन की साइट बतानी है फोटोसिंथेसिस में कहाँ होती है, ठीक है। क्या स्ट्रोमा में होती है? क्या स्ट्रोमा लैमेली में होती है? क्या ग्राना में होती है? क्या डी ऑप्शन बी एंड सी में होती है, यानी कि स्ट्रोमा में भी और ग्राना में भी? तो ऑप्शन जो है इसका डी होगा, क्योंकि वो स्ट्रोमा में भी होती है और ग्राना में भी होती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन अकर्स इन मसल। जो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन होता है मसल में वो किस प्रोसेस से होता है? क्या एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण होता है? क्या एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण होता है? क्या फर्मेंटेशन के कारण होता है? क्या नन ऑफ द अबव के कारण होता है? तो देखिए, जहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंट होगी वहाँ पर लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन होती है। तो हमेशा देखिए, ऑक्सीजन की अब्सेंट कहाँ होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? वहाँ पे ऑक्सीजन जो है अब्सेंट है, वहाँ पे रेस्पिरेशन हो रही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो लैक्टिक एसिड वहाँ पे एक्युमुलेट होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हायर मैमल्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, द मेटल एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन। जो हायर मैमल्स होते हैं उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो उस हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? क्या मैग्नीशियम होता है?
क्या आयरन होता है, क्या मैग्नीज होता है, क्या कॉपर होता है? तो देखिए उसमें क्या होता है आपका आयरन पिगमेंट या मेटल एसोसिएट होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बोहाइड्रेट synthesized in the leaves are transported through sieve tubes most commonly in the form of। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सिंथेसाइज होता है लीव्स में और वो सीव ट्यूब्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। वो किसकी फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है? क्या ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, क्या ट्रायोज शुगर की फॉर्म में होता है, क्या सुक्रोज की फॉर्म में होता है, क्या आपका सोल्यूबल स्टार्च की फॉर्म में होता है? तो देखिए वो होता है आपका सुक्रोज की फॉर्म में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन? क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन? इसमें से आपको सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन बतानी है। तो ऑप्शन डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ याद है, आपने क्या चीज़ पढ़ी हो। जो चीज़ आपने ज़्यादा पढ़ी होगी इसमें वो आपको याद रहेगी। ठीक है, वही आपका ऑप्शन होगा। तो देखिए ए ऑप्शन है स्टोमेटल, बी ऑप्शन है लेंटिकुलर, सी ऑप्शन है फोलियर, डी ऑप्शन है क्यूटिकुलर। ठीक है, तो आप याद रखिए कि जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन है आपकी वो है आपकी स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैकेनिज्म ऑफ यूरिक एसिड एक्सक्रीशन इन नेफ्रॉन इज। यूरिक एसिड एक्सक्रीशन का जो मैकेनिज्म होता है नेफ्रॉन में वो कौन सा होता है? क्या आपका डिफ्यूजन होता है, क्या आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, क्या आपका ओस्मोसिस होता है, क्या आपका सिक्रीशन होता है? तो आपको पता ही है कि यूरिक एसिड जो है आपका नेफ्रॉन में एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन कहाँ होती है? आपकी किडनी होती है। किडनी की जो यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट, वो क्या होती है? आपकी नेफ्रॉन। तो वो क्या करती है किडनी? आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये यूरिक एसिड जो है वो यूरिया से ही बनता है। ठीक है, यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट होता है आपका लीवर में। ठीक है, और वहाँ पे अमोनिया से यूरिक एसिड बनता है आपके नेफ्रॉन्स किडनीज में। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन वेस्ट एंड द अमोनिया इनटू यूरिया। जो कन्वर्जन होता है प्रोटीन वेस्ट का या अमोनिया का यूरिया में, ठीक है, वो कहाँ पे होता है? क्या किडनी में होता है, क्या लंग्स में होता है, क्या लीवर में होता है, क्या आपका इंटेस्टाइन में होता है? तो बता दीजिए मेरे को जल्दी से, कहाँ होता है वो? तो वो होता है दोस्तों आपका लीवर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो जो लीवर है आपका वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ठीक है, वैसे स्किन को ही बोल देते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए कि लीवर होता है। ठीक है, जितनी भी प्रोसेसेस होती है आपकी सबसे पहले कहाँ होती है? वो यहीं होती है। आपका एक तरह से डक्ट्स होती हैं यहाँ पे, हेपेटिक डक्ट्स। वो आपके कुछ सिक्रेशन करने, जो मतलब जो बाइल जो सिक्रीट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसी तरह से जो आपके डेड सेल्स या आरबीसीज होते हैं, डेड आरबीसीज, उनको भी ये आपके बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट करने के लिए मदद करती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा वो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, कि आपका प्रोटीन वेस्ट जो है वो अमोनिया और यूरिया में कन्वर्ट होता है। कहाँ पे? लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कीप्स प्लांट कूल। इनमें से कौन सी प्रोसेस जो होती है वो प्लांट को कूल करती है, ठंडा करती है? क्या ट्रांसपीरेशन होती है, क्या गटेशन होती है, क्या फोटोसिंथेसिस होती है, क्या ट्रांसलोकेशन होती है? तो देखिए जो ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है? वो आपकी रूट्स से लीव तक होती है। ठीक है, लीव्स में क्या होता है? आप देखिए स्टोमेटाज होते हैं। स्टोमेटाज क्या होता है? वो आपको वाटर को अंदर बाहर करते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? आपको फोटोसिंथेसिस होती है, वहाँ पे ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है, सब कुछ बनता है, सनलाइट वहीं पे पड़ती है। तो वो क्या करती है? अगर आपका
ज़्यादा वाटर होगा तो उसको बाहर छोड़ेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका पूरा जो प्रोसेस होगा वो प्लांट होगा वो कूल हो जाएगा। तो ट्रांसपीरेशन जो होता है वो आपका कूल करने के लिए, प्लांट को कूल करने के लिए प्रोसेस होता है। ठीक है, ये प्रोसेस प्लांट कूल कर देती है। इस ट्रांसपीरेशन तो प्रोसेस होगी कि आपको रूट से स्टेम तक और लीफ तक पानी को पहुंचाना है, या वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाना है। तो आज हमने टॉप 15 क्वेश्चन किए बायोलॉजी के। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो आप मुझे स्कोर बता दीजिएगा कि आपका टॉप 15 क्वेश्चंस में कितने सही हुए हैं। ठीक है, अगर आपके 10 सही हुए हैं या 10 से अबव सही हुए हैं तो ये गुड रिज़ल्ट होगा। लेकिन अगर आपके 10 से कम सही हुए हैं, ठीक है, तो आपका ये बैड रिज़ल्ट रहा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि HPTGT की जो नोटिफिकेशन है वो आई है, उसमें आपके 7 पद भरे जाने हैं मेडिकल वालों के। तो वो जल्द से जल्द फिलअप हो जाएंगे फॉर्म। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो कल रात को फिर 9 बजे के आसपास मिलते हैं। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।